हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन सोइल साइंस की क्लास में देखेंगे सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स। Secondary and micronutrients fertilizer, secondary nutrients fertilizer. The secondary plant nutrients are calcium, magnesium and sulfate. जो प्लांट्स जिन पोषक तत्वों को अवशोषण करता है उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है मोस्टली। एक होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड थर्ड जो होता है वह होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी के अंतर्गत एनपीके एंड सेकेंडरी की बात करते हैं तो अपन सीए, एमजी और एस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय पोषक तत्व जिनको अपन द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। आउट ऑफ दीज थ्री न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम्स इनडायरेक्टली इन सोयल, calcium and magnesium are added indirectly in soil through fertilizers and soil amendments। इन जो तीनों न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं अपन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट, उनमें से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो न्यूट्रिएंट्स होता है वह सोइल के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है या एडेड हो जाता है। कब? जब अपन प्राइमरी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं उस समय, या सोइल अमेंडमेंट्स जो मृदा सुधारक अपन काम में लेते हैं जैसे जिप्सम, डोलोमाइट, ये अपन काम में लेते हैं, तो उस समय इनकी भी जो मात्रा होती है मृदा के अंतर्गत उपलब्ध हो जाती है। सोइल कंटेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोइल कंटेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज ए एक्सचेंजेबल एंड एज कैल्शियम कार्बोनेट एंड डोलोमाइट। सोइल के अंतर्गत कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होता है वह एक्सचेंजेबल अवस्था के अंतर्गत पाया जाता है, मतलब विनिमय अवस्था के अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट एंड डोलोमाइट्स जो होता है इसका प्रमुख स्रोत होता है। नॉर्मली इट इज नॉट नेसेसरी अप्लाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फर्टिलाइजर इन सोयल ऑफ इंडिया। इंडिया की सोइल के अंतर्गत ज़्यादातर अपन या नॉर्मली सामान्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं। बिकॉज नहीं करने का कारण है क्योंकि यह इनडायरेक्ट रूप से क्या होते हैं, मृदा के अंतर्गत उपलब्ध हो जाते हैं। फॉर्मली द यूज ऑफ FYM, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट सोर्स ऑफ सल्फर वेहर यूज्ड एंड नाउ देहर यूज is either as restricted, their replacement by other fertilizer which are devoid of sulfur। इन जो तीनों न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो अपने को मृदा के अंतर्गत अप्लाई करना होता है वह न्यूट्रिएंट्स होता है कौन सा? सल्फर। सल्फर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनको अपने को मृदा में फर्टिलाइज़र के रूप में देना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो होते हैं वह FYM का जो प्रयोग होता है वह कम होता जा रहा है। अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइज़र है उसका प्रयोग कम होता जा रहा है जिनमें सल्फर पाई जाती थी। सुपर फॉस्फेट ये क्या है? सल्फर के मुख्य स्रोत हैं। FYM, अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट सल्फर के क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं। वर यूज एंड नाउ देहर यूज इज रेस्ट्रिक्टेड एंड देहर रिप्लेसमेंट, इनका जो यूज है वह अन्य फर्टिलाइज़रों ने क्या है, इनका स्थान ले लिया है। ये जो फर्टिलाइज़र है इनका स्थान किसी अन्य फर्टिलाइजर्स ने ले लिया। किसका? अमोनियम सल्फेट का, FYM का एंड सुपर फॉस्फेट का। देयरफॉर सल्फर नाउ बिकम नेसेसरी टू अप्लाई इन सोयल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। सल्फर को अपने को आजकल क्या होता है, अलग से ऐड करने की, मृदा के अंतर्गत सल्फर को अलग से ऐड करने की आवश्यकता महसूस होने लग गई। उसके निम्नलिखित कारण है। अमोनियम सल्फेट ए सोर्स ऑफ सल्फर इज रिप्लेस्ड बाय यूरिया। जो अमोनियम सल्फेट अपन फर्टिलाइज़र काम में लेते थे पहले, उसने रिप्लेस कर दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है किसने? यूरिया ने। उसके स्थान पर क्या करने लगे अपन? यूरिया जो फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग लेने लगे या उसको काम में लेने लगे। अनदर सोर्स ऑफ सल्फर इज सुपर फॉस्फेट इज रिप्लेस्ड बाय DAP। सल्फर का दूसरा स्रोत होता है वह होता है सुपर फॉस्फेट, और सुपर फॉस्फेट को रिप्लेस किसने कर दिया?
DAP डाई अमोनियम फास्फेट जो फर्टिलाइज़र है उसने सल्फर को फिर रिप्लेस कर दिया। आगे है यूज ऑफ KCl इंस्टेंट ऑफ K2SO4। पोटेशियम सल्फेट की जगह अपन पोटेशियम क्लोराइड काम में लेने लग गए, तो यहाँ भी क्या है, सल्फर की कमी महसूस हो रही है। डिक्रीज इन द यूज ऑफ FYM जो FYM जो मेन्यूर्स है उसका अपन प्रयोग करना कम कर दिया, उसका आपने प्रयोग कम कर दिया। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज विच एब्जॉर्ब मोर क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और आजकल क्या कर रहे हैं अपन, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का उपयोग कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंतर्गत न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं। द सोइल डिफिशिएंट इन सल्फर आर सप्लाइड विथ द सोर्स ऑफ सल्फर लाइक एलिमेंट। जिन सोइल्स के अंतर्गत सल्फर की कमी पाई जाती है उनको अपने को एक्स्ट्रा सल्फर देने की आवश्यकता होती है। वह सल्फर अपन किस फॉर्म में देते हैं, एलिमेंटल सल्फर के रूप में। एलिमेंटल सल्फर व्हेन अप्लाइड टू सोइल इट इज चेंज टू SO2 एंड SO3। SO2 और SO3 के अंतर्गत यह क्या होती है, चेंज हो जाती है। SO2 से SO3 के अंतर्गत चेंज हो जाती है एंड H2SO4। दिस H2SO4 विथ बेसिक मटेरियल ऑफ सोइल गिव द सल्फेट साल्ट। यह H2SO4 बेसिक मटेरियल्स जो होते हैं मृदा के अंतर्गत उनसे क्रिया करके सल्फेट जो साल्ट होता है वह अलग कर देता है। जैसे यदि इससे अपन OH की क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा H2 और प्लस SO4। यदि यह है Cl के साथ क्रिया करेगा तो HCl का निर्माण करेगा प्लस SO4-2 का निर्माण कर देगा। प्लांट एब्जॉर्ब सल्फर एज सल्फेट के रूप में। प्लांट जो होते हैं वह सल्फर को SO4-2 बैलेंसेज के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। आगे है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स। द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जिंक आयरन कॉपर मैग्नीज बोरोन मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं। इनकी जो है प्लांट्स को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। दीज न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन अवेलेबल फॉर्म इन सोयल वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड रिक्वायरमेंट बाय द क्रॉप इज आल्सो लेस। ये मृदा के अंतर्गत बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और प्लांट्स के द्वारा भी यह बहुत कम मात्रा के अंतर्गत एब्जॉर्ब किया जाता है। बहुत कम मात्रा में प्लांट्स को इनकी आवश्यकता होती है। एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर नाउ बिकम नेसेसरी एज द हेयर डिफिशिएंसीज आर एब्जॉर्ब्ड इन द सोयल। आजकल जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको अप्लाई करना मृदा के अंतर्गत अपने लिए नेसेसरी हो गया है, क्योंकि इनकी जो है मृदा के अंतर्गत कमी पाई जाती है। इनकी मृदा में कमी पाई जाती है। तो कमी किस प्रकार से हो रही है, द डिफिशिएंसीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट वाज ऑब्जर्व्ड इन सोइल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ रीजन है, कुछ कारण है जिनके कारण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सल्फर की जो है मृदा में सल्फर की अपन ने पीछे देख ली एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। ड्यू टू द इंक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटी। इरीगेशन फैसिलिटी के इंक्रीज होने के कारण द नंबर ऑफ क्रॉप टेकन इन एन ईयर इज इंक्रीज। इरीगेशन फैसिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ इरीगेशन की जो सुविधाएं इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ अपन क्या कर रहे हैं, पर ईयर जो फसल है उनकी जो पर ईयर फसलें लेते हैं वह भी क्या कर दिया अपन ने, इंक्रीज कर दिया। उनके में भी अपने साथ वृद्धि हुई है। इरीगेशन फैसिलिटी में वृद्धि होने के साथ यूज ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज विच एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स। हाइब्रिड वेराइटी का उपयोग करने लगे और ये हाइब्रिड वेराइटी अधिक मात्रा के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। इंटेंसिव कल्टीवेशंस जो अपन कल्टीवेशन करते हैं यह भी क्या कर दी अपन ने, सघन कर दी। जिस समय या जिस स्थान पर अपन 2 फसलें रह रहे थे आज उसी स्थान पर 4 से 5 फसलें अपन ले रहे हैं। तो यह भी क्या है, अपने लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशिएंसी इंक्रीज करने के अंतर्गत कारण है। रिडक्शन इन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर लाइक FYM विच सप्लाइज दीज न्यूट्रिएंट्स।
अपन क्या करने लग गए, ऑर्गेनिक जो मैन्यूर्स होती है उनका उपयोग बंद कर दिया, उनका उपयोग करना बंद कर दिया और इनको रिप्लेस कर दिया किनकी जगह, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह, जिससे जैसे FIM, जिससे ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वह न्यूट्रिएंट्स मृदा में ऐड नहीं हो रहे हैं, ओनली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। यूज ऑफ हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र विच आर डिवोइड दीज न्यूट्रिएंट्स, और जो अपन फर्टिलाइज़र भी काम में ले रहे हैं उनमें हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र काम में ले रहे हैं, तो वह भी क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र वे होते हैं जिनमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होता है वह 25% से अधिक होता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें तो उनमें 25% से अधिक ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अपन नाइट्रोजन की जगह मोस्टली यूरिया जो है वह फर्टिलाइज़र काम में ले रहे हैं, और यूरिया क्या है, एक हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र है। यूरिया क्या है, एक हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र है, और जो यूरिया है एकमात्र नाइट्रोजन ऐड कर रहा है सोइल के अंतर्गत, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी ओर अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं। आउट ऑफ दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से कुछ जो मृदा में इनडायरेक्टली रूप से ऐड भी हो रहे हैं, जैसे अपन बात करते हैं, देखते हैं। क्लोरीन इज नॉट अप्लाइड एज इट्स फर्टिलाइज़र बिकॉज इट इज़ इनडायरेक्टली अप्लाइड थ्रू द इरीगेशन वाटर। क्लोरीन जो होता है वह फर्टिलाइज़र्स के द्वारा अपन मोस्टली मृदा के अंतर्गत काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि यह इनडायरेक्ट रूप से इरीगेशन वाटर के अंतर्गत पाया जाता है, और जो इरीगेशन वाटर दे रहे हैं उसके द्वारा यह मृदा में ऐड हो रहा है। मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज, जो मोलिब्डेनम जो न्यूट्रिएंट्स होता है इसकी पौधों को सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट एक ही है और वह है मोलिब्डेनम, क्योंकि इसकी प्लांट को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन सफिशिएंट इन सम ऑफ सीड एंड सोयल, और यह मृदा के अंतर्गत या बीज में सफिशिएंट अमाउंट के अंतर्गत पाया जाता है, एंड हेंस जनरली इट्स फर्टिलाइज़र आर नॉट यूज, इस कारण से इसका जो फर्टिलाइज़र होता है वह अपन काम में नहीं लेते हैं। बोरोन इज फाउंड टू बी डिफिशिएंट इन कैल्केरियस सोयल एज इट इज चेंज्ड बाय कैल्शियम बोरेट विच इज इनसोल्यूबल, एंड हेंस बोरोन इज अप्लाइड एज ए फर्टिलाइज़र। बोरोन जो होता है वह उसकी डिफिशियंसी अपने को कैल्केरियस सोइल के अंतर्गत देखने को मिलती है, क्योंकि कैल्शियम की जो अमाउंट होती है, कैल्शियम क्रिया करके बोरेन के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम बोरेट बना देता है। कैल्शियम बोरेट बना देने के कारण यह इनसोल्यूबल अवस्था में रहता है, मृदा में पड़ा रहता है, और इनसोल्यूबल अवस्था के अंतर्गत होने के कारण प्लांट क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको अपने को एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके साथ देना पड़ता है। आगे है ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एनाइन फॉर्म, सभी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह प्लांट के द्वारा एनाइन फॉर्म के अंतर्गत ग्रहण किए जाते हैं। सभी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह प्लांट के द्वारा एनाइन फॉर्म के अंतर्गत ग्रहण किए जाते हैं। जिंक, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर, these 4 micronutrients are generally applied both soil and foliar as they have sulfate at the time of deficiency। ये जो चारों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, इनको अपन या तो सोइल एप्लाइड के अंतर्गत काम में लेते हैं या फोलियर एप्लीकेशंस के द्वारा स्प्रे करते हैं इनका, किस समय, जब प्लांट इनकी डिफिशियंसी शो करता है उस समय, और ये मोस्टली जो होता है वह सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। इनके सल्फेट्स पाए जाते हैं, जैसे जिंक सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, मैग्नीज सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सल्फेट फॉर्म के अंतर्गत काम में लेते हैं अपन। Nowadays the micronutrients carrier which content all 2 and 3 in ones, आजकल जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 और 2 से अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइज़र भी मार्केट के अंतर्गत
है, इट इज़ नॉट एडवाइसेबल टू यूज़ सच टाइप्स ऑफ मटेरियल एज द न्यूट्रिएंट विच आर इन sufficient in soil will be reduce the abilities of other nutrients। ये जो 2 और 3 जो फर्टिलाइज़र्स या 2 और 3 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह एक ही फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं, और अपन ऐसे फर्टिलाइज़र को यदि अपन सोइल में काम में लेते हैं तो यह अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है, लाभदायक नहीं है, क्योंकि एक न्यूट्रिएंट्स जो होता है वह दूसरे न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी और उसकी सोल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। जैसे अपन ने पीछे बात की कि कैल्शियम जो होता है वह बोरोन की सोल्युबिलिटी को इनसोल्यूबल अवस्था के अंतर्गत कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार से ये क्या करते हैं, एक दूसरे की जो सोल्युबिलिटी होती है उसको प्रभावित करते हैं, इसलिए ये काम में नहीं लिए जा सकते हैं। इन फैक्ट फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ओनली द डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टेस्ट वैल्यू शुड बी अप्लाइड ओनली। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने को उसी समय काम में लेना चाहिए जिस समय प्लांट्स या सॉइल इनकी डेफिशिएंसी प्रदर्शित कर रहा है। यदि अपन उससे अमाउंट से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अप्लाई कर रहे हैं तो वह दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करता है, रोक देता है, उनकी सोल्युबिलिटी को इनसोल्युबिलिटी के अंतर्गत कन्वर्ट कर देता है, उनकी मोबिलिटी को प्रभावित करता है, उनका जो एक्सचेंज साइट होता है सॉइल के अंतर्गत उसको प्रभावित करता है। इसलिए इनको उसी समय के अंतर्गत काम में लेना चाहिए जिस समय प्लांट्स इनकी डिफिशियंसी शो करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र एंड देयर कंटेंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों का प्रतिशत। जिंक फर्टिलाइज़र जो होता है वह अपन काम में ले सकते हैं। जिंक सल्फेट में 21% जो होता है जिंक पाया जाता है। यदि वह 7H2O फॉर्म में है और यदि यही जिंक सल्फेट H2O फॉर्म में है तो उसमें 33% जिंक पाया जाता है, 33%। जिंक EDTA चिलेट्स, जिंक का जो चिलेट्स होता है उसमें 12% जिंक पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड में 55% जिंक पाया जाता है। आयरन जो फर्टिलाइज़र है वह आयरन सल्फेट के अंतर्गत 19% आयरन पाया जाता है। फेरस अमोनियम सल्फेट में 16% आयरन पाया जाता है। अमोनियम आयरन पॉलीफ्लोनोइड्स में 10% आयरन पाया जाता है। आयरन चिलेट्स जो होता है EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड उसमें 5 से 12% तक क्या होता है, आयरन पाया जाता है। और EDDHA के अंतर्गत 6% आयरन पाया जाता है और वह Fe3+ के रूप में होता है। कॉपर वाले जो फर्टिलाइज़र हैं वह कॉपर सल्फेट में 24% कॉपर सल्फेट का जो 5H2O फॉर्म है उसमें कितना 24% होता है और H2O फॉर्म में है तो उसमें 35%, 24 और 35%। कॉपर चिलेट के अंतर्गत 12 से 13% कॉपर होता है। मैग्नीज वाले जो फर्टिलाइज़र हैं मैग्नीज सल्फेट में 30%, मैग्नीज ऑक्साइड के अंतर्गत 41 से 68%, मैग्नीज फ्रिट्स के अंतर्गत 10 से 12% Mn होता है। फ्रिट्स क्या होते हैं, फ्रिट्स जो फर्टिलाइज़र होते हैं वह ग्लास के छोटे छोटे बारीक टुकड़े के रूप में होता है। इनको कोटेड कर देते हैं जिससे क्या होता है, इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। काफ़ी लंबे समय तक ये प्लांट्स को अवेलेबल होते रहते हैं। एंड मैग्नीज चिलेट के अंतर्गत 5 से 12% होता है। बोरोन टेट्रा बोरेट के अंतर्गत बोरेक्स में 10.5% बोरोन होता है। बोरिक एसिड में 17% बोरोन होता है और सोल्युबुलर के अंतर्गत 19% बोरोन होता है। मोलिब्डेट जो फर्टिलाइज़र है उनमें सोडियम मोलिब्डेन में 40% और अमोनियम मोलिब्डेनम में 54%, मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो होता है उसमें 66% होता है। The micronutrients are soon changed to insoluble form when they are added to soil. Hence, यदि अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को काम में ले रहे हैं तो वह जल्दी से ही क्या होता है, इनसोल्यूबल फॉर्म के अंतर्गत चेंजेज हो जाता है। They are added to soil. Hence, chelates are used as one of the source.
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को यदि अपन मृदा के अंतर्गत काम में ले रहे हैं तो वह क्या होता है, जल्दी से इनसोल्यूबल फॉर्म के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इनसोल्यूबल फॉर्म के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो अदर्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ ये क्रिया कर लेते हैं। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उनको अपन चिलेट फॉर्म के अंतर्गत काम में लेते हैं, और ये चिलेट जो होता है वह अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ क्रिया नहीं करने देता है और धीरे धीरे जो होता है प्लांट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल कराता है। चिलेट्स क्या होते हैं? चिलेट वर्ड ग्रीक चेल मीनिंग क्रेब एंड क्लाउ इज ए कंपाउंड इन विच द मेटालिक केटाइंस इज बाउंडेड। जो मेटालिक जो कंपाउंड होते हैं और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वह केटाइन फॉर्म के अंतर्गत पाए जाते हैं। मेटालिक जो केटाइंस होते हैं उनके अंतर्गत क्या करता है, यह है बॉन्डेड क्रिया कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। कौन? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपन मेटालिक जो धातुएं होती है उसे क्रिया करवाते हैं। इन चिलेट फॉर्म द केटाइंस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रिएक्शंस विथ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट। जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट मृदा के अंतर्गत पाया जाता है वह चिलेट क्या करता है, उस क्रिया को रोक देता है, क्रिया नहीं करने देता है अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ, दैट वुड बी मेक देम अनअवेलेबल फॉर अपटेक। इसलिए यह काफ़ी लंबे समय तक इसका जो प्रभाव होता है वह पाया जाता है। द कॉमन चिलेटिंग एजेंट्स जो होता है, अपन चिलेट करने के अंतर्गत सामान्य जो चिलेट काम में लेते हैं उसमें जो एजेंट है वह है EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, DTPA डाइइथाइलिन टेट्राएमीन पेंटाएसिटिक एसिड, HEDTA हाइड्रोक्सिल इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड एंड नाइट्रोलिक एसिटिक एसिड। नाइट्रोट्रिक एसिटिक एसिड्स जो होते हैं वह काम में लेते हैं। ओके, थैंक यू।